हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट नेट 2023 जो भी दे रहे हो वो फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हो। यहाँ पे केवल टेस्ट नेट को क्वालिफाई करने की बात नहीं करूँगा, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करूँगा। जो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। क्यों? इस वीडियो में आपको सारी बातें मैं बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा, वो आपको समझना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना। इंटेक्स बहुत ही लो है, यानी कि जो भी आपके सीट है, आप खुद देखे होंगे कि आप अपने जो भी कोर्स में अप्लाई किए होंगे या किसी भी कैंपस में अप्लाई किए होंगे, तो कितने कम सीट्स हैं विथ रिजर्वेशन के साथ हैं। तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम पास करना, कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन पाना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब आप वेट लिस्ट में रह जाते हो फाइनल मेरिट लिस्ट में, तब आपको ये बात समझ आती कि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ वो आप अभी से सोचे हुए रहते तो आपको सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि मुझे भी पता है क्या होता है फाइनल सिलेक्शन में। आपका वेट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, किसी का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीट लो है और कट ऑफ हाई जाना मामूली सी बात है। तो चलते हैं, ठीक है। और तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना जो भी टेस्ट नेट दे रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही सारे डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई किए होंगे, अब मुझे पता ही है। बहुत सारे का फर्स्ट प्रेफरेंस एचआरएम रहता है, लेकिन सभी को मिलना मुश्किल है, ये बात आपको भी पता है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी को मिलेगा। नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस भी कोई कोर्स होंगे आपके, थर्ड प्रेफरेंस में भी होंगे, या किसी को स्पेशली कोई फोर कैंपस में किसी अदर कैंपस में पढ़ना हो, मुंबई में पढ़ना हो या हैदराबाद तुलजापुर है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा। SSE यूट्यूब करके सर्च करो, मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना मैं यहाँ पे देते रहूँगा। और एक 21 आइलैंड जो नेम चेंज हुआ है, आपको पता ही है, परमवीर चक्र के जो भी अवॉर्डी थे वो मैं करंट अफेयर्स में डालना भूल गया था। तो मेरे 2 वीडियो हैं करंट अफेयर्स के टिस ने 2023 के, वो भी जाके देख लो। 2 वीडियो डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स भी पढ़ना और वो वीडियो भी ज़रूर देखना। 2 वीडियो हैं, जल्दी डाले थे, देख लेना। वो उसी में बताना था मुझे, जो कि 21 आइलैंड जो नेम चेंज हुए हैं परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो टेस्ट नेट में आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं एंड 1 आवर 40 मिनट्स के ये एग्ज़ाम है आपका। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आप समझ लो 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बोल सकते हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और आपके पास कितने मिनट है? 100 मिनट्स। जो कि जीके अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है, जनरल अवेयरनेस, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेक्शन बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी अगर आपको सारे आंसर पता है। ठीक है, सारे आंसर पता है तो। और उससे पहले मैं बात बता दूं कि नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 100 अटेम्प्ट ज़रूर करना। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूं, ऐसे तुक्का लगा के नहीं आना है। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ज़रूर पढ़ो, एक बार 2 बार ज़रूर पढ़ो और ऑप्शन को समझो। ठीक है, हमेशा देखना। अगर ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको नंबर इंक्रीज कर सकता है कि अगर आप एक ऑप्शन जो भी रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं आपके क्वेश्चन में, तो अगर उस 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ वो अलग आपको समझने में लगेगा, या क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि इस आंसर का ये क्वेश्चन आंसर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा है आंसर, लेकिन अगर उसे आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो उस 4 ऑप्शन में वो जो करेक्ट आंसर होता है ना, वो बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट होता है।
ये बात जान के रखना, ठीक है। तो ये ज़रूर अप्लाई करना किसी भी आंसर देने के लिए, क्योंकि आपके पास 100 मिनट्स है और 100 क्वेश्चन है, तो काफ़ी टाइम है। अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दिया हो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, तो आपको ये नॉर्मल ही टाइमिंग लगेगी, ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम कम मिला हमें, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वेटेज जो कि अभी मैं समझाने वाला हूँ, और कंप्लीट देख के जाना। क्यों वीडियो मैंने बोला था कि ये आपको, मैं वीडियो बना रहा हूँ टेस्ट नेट क्लियर करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने के लिए। अब देखो वेटेज सिस्टम समझो। जो आपका टेस्ट नेट एग्जामिनेशन होगा ना, वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे केवल टेस्ट नेट क्लियर करना है। अगर ये सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सिलेक्शन लेने में। केवल टेस्ट नेट क्लियर करना नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें टेस्ट नेट एंड ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा वो दोनों के बेस पे होगा। और क्यों टेस्ट नेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वेटेज देखो, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा वो 100 मार्क्स जो टेस्ट नेट का होगा उसका वेटेज दिया गया है 50%। 50% वेटेज जो मार्क्स लिए जाएंगे, वो वेटेज का जो भी आप लोग मार्क्स लाओगे उसका 50% वेटेज आपका टेस्ट नेट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है, अगर आप टेस्ट नेट में कट ऑफ, तो चलो ठीक है कट ऑफ क्लियर कर लिए, लेकिन कट ऑफ से आप मान लो 10 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हो, 15 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हो, या 7, 9, 10 जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका वेटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यही लॉजिक से चलना है, ठीक है। ये लॉजिक से चलना है आपको, क्योंकि आपको टेस्ट नेट में नो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है, ये बात भी है। तो आपको 100 आउट 100 अटेम्प्ट करना ही करना है, और 100 आउट 100 अटेम्प्ट को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्क नहीं है, कटेगा मार्क्स नहीं, और तुक्का लगाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो यार, आपको याद आता है, तो ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 50% वेटेज टेस्ट नेट का लिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बाकी सारे स्टेज में देख लो, फर्स्ट स्टेज क्या और सेकेंड स्टेज का देख लो, कितना ज़्यादा मार्क्स है आपका टेस्ट नेट का। तो टेस्ट नेट में अभी से ही बता दे रहा हूँ, सिलेक्शन लेना अच्छे से परफॉर्म करना। नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्शन देना होगा आपको किसी टॉपिक पे, उसका टोटल मार्क्स है आपका 20% ओनली। तो देख लो कहाँ 50% है टेस्ट नेट और कहाँ रिफ्लेक्शन का 20% वेटेज। मार्क्स 100 है लेकिन वेटेज 20% ही है। और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। 100 मार्क्स का होगा और इसका वेटेज देख लो 30% है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज फॉर द मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, तो टेस्ट नेट सबसे आगे आएगा, क्योंकि इसका वेटेज है आपका 50%। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? पर्सनल इंटरव्यू PI, इसका वेटेज है आपका 30%, जो कि मैंने यहाँ बता दिया। और लास्ट ये रिफ्लेक्शन देना होता है किसी टॉपिक पे, इसका वेटेज है आपका 20%। तो प्रायोरिटी किस में ज़्यादा है? टेस्ट नेट सबसे ज़्यादा। अगर अच्छा मार्क्स ला रहे हो तो आपको ये मेरिट लिस्ट में बेहतर मार्क्स आएंगे। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पर्सनल इंटरव्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पर्सनल इंटरव्यू। और थर्ड है आपका रिफ्लेक्शन देना पड़ता है किसी भी टॉपिक पे, जो भी वो पूछेंगे, ठीक है। तीनों का टोटल मार्क्स है 100 तीनों में 100 का टोटल मार्क्स है। वेटेज डिफरेंस कर दिए गए, टेस्ट नेट का 50 है, पर्सनल इंटरव्यू का 30 है।
एंड रिफ्लेक्शंस का जो आपका है 20%। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि क्यों ज़रूरत है मुझे टेस्टनेट में ज़्यादा मार्क्स लाना। टेस्टनेट में ज़्यादा ला रहे हो, कट ऑफ से ज़्यादा ला रहे हो, कट ऑफ से मान लो आप 10 ज़्यादा ले आए, 10 मार्क्स ज़्यादा ले आए, 15 मार्क्स ज़्यादा ले आए। किसी किसी का कट ऑफ बहुत ही कम भी होता है अदर अदर कोर्स का। ऐसा नहीं है कि एचआरएम का ही मैं केवल बात करूंगा इस वीडियो में। एचआरएम का तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता ही है, लेकिन बाकी अदर कोर्सेज के जैसे बहुत सारे कोर्सेज में है, मान लो उसका कट ऑफ गया 60 गया, मान लो 60 गया, अब आपने 80 ले आया उस पेपर में 80 ले आया, ठीक है। तो समझ लो आप 60 और 80 का कितना फर्क हो जाता है। कट ऑफ जो होता है ना वो लास्ट नंबर होता है जिसपे टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, वो पहला मार्क्स नहीं होता, मतलब लास्ट, मतलब 100 मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ 100 है, मान लो कट ऑफ गया 60, तो समझ लो ये लास्ट जो पर्सन है ना स्टूडेंट, उसका 60 है इस पूरे एग्जामिनेशन में कट ऑफ का। तो टेस्टनेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी से तैयारी करना है आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए। सीट बहुत ही लिमिटेड है, सीट का इंटेक बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। अभी से तैयारी करना है। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझ आ रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी टेस्टनेट देने जा रहे हो, ठीक है, ये जान लेना, आप लोग अभी से ही जान लो। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी में मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही इसी का पोर्शन का है, और टोटल मार्क्स भी इसी में ज़्यादा है, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन पूछते हैं और 40 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका 1 मार्क्स ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का इक्वल नंबर है, 1 मार्क्स का होगा। और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मिनट्स होंगे, यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन में जाओ तो जीए को पकड़ो। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को ही टारगेट करो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगते हैं आपको सॉल्व करने में। आपको याद है तो अच्छी बात है, आपको विथ इन 10 सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन 10 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकेंड। अगर नहीं पता है तो आपको तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो चूज करना है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, फिर ही आंसर करना, और आंसर कर देना। तो ये 40 क्वेश्चन रहेंगे, और ये इसमें क्यों आपको टाइम बचाना है, इसमें अगर मान लो 40 क्वेश्चन को आपको करने में 20 मिनट लगे, 40 क्वेश्चन जो हैं जीके के अगर सॉल्व करने में आपको 20 मिनट लगे, तो ये बाकी सारे जो टाइम बचेगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो होगा मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है मैथमेटिक्स में एंड लॉजिकल रीजनिंग में। खासकर रीजनिंग में अगर आप समझ पा रहे हो तो आसान है, नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम लगता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में सेम है। तो जितना आप जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम बचाओगे, उतना ज़्यादा ही आपको मैथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर पाओगे इजीली। मतलब किसी का छूटेगा नहीं कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन आता था, ये छूट गया मेरे से। फिर ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आपको बहुत ही टाइम लेता है। तो इन दोनों के लिए ज़रूर सोचना, मैथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग के लिए एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो इन सारे के लिए टाइम आपको ज़्यादा लगने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने जो भी बताया आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बताया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको टिल इंटरव्यू तक गाइड करते रहूँगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करनी है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, SSE यूट्यूब है, सर्च करना टेलीग्राम में, मेरा चैनल का लोगो जो दिखेगा वही आ जाएगा। फिर सिलेक्शन तक आपको मैं गाइड करते रहूँगा, ठीक है।
टेस्टनेट 2023 के लिए सारे लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करो और जो भी मैंने बताया है क्या करना है, आप अगर आप फाइनल सिलेक्शन अभी से सोच रहे हो तो क्या करना है मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें बता दी है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।